फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर देने का इल्ज़ाम है। मुझे उस वक्त बड़े दुख होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी इस्लामोफोबिया ज्यादा बढ़ा हुआ। आपने एक ट्वीट के अंदर कह दिया कि मुसलमान है, अजाइलम सीकर है और दहशतगर्द इंवेजन, ये बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक कंटेंट फैलाते हैं। चैनल 3 नाउ है क्या? पता ये चला कि चैनल 3 नाउ जो है वो उसमें से एक एडमिन जो बड़ा क्रिटिकल है वो असल में लाहौर में पाया गया है। माशाल्लाह बड़े अच्छे घर में रहते हैं लाहौर में, फरहान आसिफ साहब। तो लाहौर से उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है जिसने खबर ये निकाली थी सबसे पहले, वो 3 बच्चियों को मारने वाला मुसलमान था। आप जो है वो चिकन विंग खा के तो उसकी हड्डी नीचे सड़क में फेंकेंगे, तो नीचे जिस सफेद जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कैसे यूके ने पाकिस्तान में एक बंदे को पकड़ा है। यूके जो राइट हुआ था उसमें झूठी खबरें फैलाने के लिए। तो ये क्या आयरनी है कि इस्लामिक पाकिस्तान में एक बंदा जो पाकिस्तानी है वो पकड़ा गया है यूके में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मजाक पाकिस्तान के साथ ही हो गया है और पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि ये बंदा पाकिस्तान में बैठ के यूके में इस्लामोफोबिया फैला रहा था, जिसकी वजह से यूके में जो पाकिस्तानी थे उनकी पिटाई हो गई। और ये पाकिस्तानी बंदा जो पकड़ा गया कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसी वजह से इतना बड़ा झमेला हो जाएगा। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। डिफेंस से एक शख्स फरहान आसिफ को हिरासत में लिया गया है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ यानी झूठी खबर देने का इल्ज़ाम है। फेक न्यूज़ के बाइस बरतानिया में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। DIG ऑपरेशंस के बयान के मुताबिक मुलजिम से तफ्तीश की गई और वो जाली खबरें देने में मुलविस पाया गया। मुझे उस वक्त बड़े दुख होता था कि हमारे पाकिस्तानी भाई भी बिल्कुल ब्रेक्टिस के हक में थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कल को आपके गले पड़ेगी। और ये इमिग्रेंट्स जो हैं या ये एंटी इमिग्रेशन बेसिकली इस्लामोफोबिया ज़्यादा बढ़ा हुआ। आपने एक ट्वीट के अंदर कह दिया कि मुसलमान है, अजाइलम सीकर है और दहशतगर्द जो MI6 जो है वांटेड लिस्ट पे था। अब ये था 5:49 PM के ऊपर। ये डेली मेल की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सबसे पहली ट्वीट है जिसमें ये चीजें जो है मेंशन की। ठीक 2 मिनट बाद 5:51 PM पे एक सूडो मीडिया आउटलेट है चैनल 3 नाउ के नाम से। अब चैनल 3 नाउ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। चैनल 3 नाउ का किसी ने बैक ट्रैक जब किया था तो पता चला था कि 11 साल पहले रशियन टेलीविजन की कुछ रैलियों की वीडियो जो है वो दिखाता था, लेकिन किसी ने दरमियान में से हाईजैक कर दिया और फिर अब इस्तेमाल होता है ये प्योर क्लिक बेट खबरों के लिए, जिसमें सेलिब्रिटी गॉसिप आती है, जिसमें एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक एंटी इमिग्रेंट जो है कंटेंट आता है। ये बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिक कंटेंट फैलाते हैं। फिर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये चैनल 3 नाउ है क्या? पता ये चला कि चैनल 3 नाउ जो है वो मुख्तलिफ एडमिन से चलाया जाता है, जिसमें से एक एडमिन जो बड़ा क्रिटिकल है वो असल में लाहौर में पाया गया है, जो ITV की इन्वेस्टिगेशन में जो है इसका एक रेवलेशन निकाली है। तो वो गए उनसे घर पे, माशाल्लाह बड़े अच्छे घर में रहते हैं लाहौर में, फरहान आसिफ साहब। तो उनसे थोड़ी सी पूछताछ की गई कि भाई आपको पता है स्टोरी का? तो फरहान आसिफ साहब भी जो है बड़े मासूम से हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि इतने छोटे से आर्टिकल से किस तरह इश्तेहालंगेजी पैदा हो सकती है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी अगली खबर। जहां से फंडामेंटल राइट्स शुरू हुए थे, जहां से मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये सारा कुछ शुरू हुआ था बरतानिया से। सिविल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैग्ना कार्टा, सारा कुछ। आज वहां की पुलिस ने जाके पाकिस्तान लाहौर से उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है जिसने खबर ये निकाली थी सबसे पहले, वो 3 बच्चियों को मारने वाला मुसलमान था। लेकिन यहां से एक दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर लाहौर से बैठे एक बंदे ने खबर ये चलाई थी कि उनको बच्चियों को मारने वाला मुसलमान है और वहां से राइट्स हुए, तो जो बरतानिया में बैठ के इस वक्त तो मेजर तक कैप्टन जो उथे पाकिस्तान वास्ते लोचे तड़न लगे ने, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान में आग लगा रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। एक कंडोमिनियम के 18वें कंडोमिनियम, जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में फ्लैट कहते हैं, कि 18वें फ्लोर से
आप जो है वो चिकन विंग खा के तो उसकी हड्डी नीचे सड़क में फेंकेंगे, तो नीचे जिस सफ़ेद फार्म आदमी के सामने जाके वो हड्डी गिरेगी, ज़ाहिर है उसको तो गुस्सा आना चाहिए ना, और उसको तो वो ज़ाहिर है कि एक एहसास तो ज़रूर होता है कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं, कहाँ से आ गए हैं, और ये क्या किस तरह का जो है लाइफ़स्टाइल ये हमारे इसमें जो है वो मुसल्लत करने जा रहे हैं। उसके बाद ये तो एक मैंने आपको मिसाल दी जहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हलाल गोश्त की दुकानें आप जो है वो पूरा शहर घूम लें, 200 दुकान जो शॉप्स हैं मीट की, उन पे जाके आप देखें कि वहाँ पे मीट किस तरह फ़रोख्त हो रहा है, किस तरीके से उसको रखा गया है, तो 1 मिनट में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 1300 के लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया है, 24 घंटे अदालतें चल रही हैं, सजाएं टकाटक बज रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ 6 जनवरी के एक बंदे को अभी अगले दिन उन्होंने, जिसने सिर्फ एक झंडे के पोल से किसी पुलिस वाले को मारा था, 20 साल सजा दी गई। 20 साल। आप 9 मई आपके जो कोर कमांडर के घर में घुस के उसकी वेस्ट साइज अनाउंस की गई थी भांजे की, भांजे ने की थी, किसी को सजा आज तक हुई है। आप अभी तक ये सोच में पड़े कि मिलिट्री ट्रायल हो के बंदियाल ट्रायल हो क्या पीटीआई की अदालत में ट्रायल हो, ये ट्रायल हो, इस तरह भी कभी कंट्री चले। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग में दुनिया के 4थे नंबर पे है। तो फ्रीलांसिंग के नाम पे पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के यूके में दंगे करवाते हैं और उन दंगों में भी पिटाई पाकिस्तानियों की ही होती है। तो पाकिस्तानी जो कहते हैं कि भारत और दूसरे देश मिलके पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, तो असल में पाकिस्तानी पाकिस्तान में बैठ के ही इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं और ये दूसरों का नाम लेते हैं। और यूके में जो दंगे हुए उसकी वेबसाइट में काम करने वाले पाकिस्तानी निकले और इसीलिए यूके ने अब पाकिस्तान में इनको अरेस्ट कर लिया है। और पाकिस्तान असल में तो यूके का ही और अमेरिका का ही चेला है। तो यूके के कहने पे इन्होंने तुरंत पाकिस्तानी इस बंदे को वहां से अरेस्ट कर लिया, वरना पाकिस्तान में किसी को भी गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पैसे देके कोई भी छूट जाता है। तो यूके था इसीलिए ये बंदा पकड़ा गया, कोई और देश होता तो ये बंदा पैसे देके छूट जाता। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यूके ने अब लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, तो ये आखिरी नहीं होगा, इसके बाद भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे जो इसके साथ कनेक्टेड थे, जो वेबसाइट थी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमें जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।